जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम फिर हाजिर हैं नए करंट अफेयर्स के साथ में। डिस्कस करने वाले हैं 11 सितंबर 2025 के उन इवेंट्स के बारे में जो आपकी आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले। जो लोग वीडियो पर पहली बार आए, वीडियो को अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब करना चैनल को न भूलिएगा। बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण खबर से, जहां से हमें लगता है सवाल बनने की संभावनाएं जो है वो ज्यादा है। भारत के जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, उन्होंने ज्ञान भारतम मिशन जो है उसकी शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू एड्रेस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले आज या कल जो आपका सीजन है 11 to 13 सितंबर में जो आपका होने वाला है विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में, वहां पर मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज के ऊपर जो है अपना भाषण देने वाले। अब इस खबर को एनालिसिस किया जाए तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट यहां से निकलते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे इसका थोड़ा सा विवेचना जो है वो हम करके देखते हैं कि क्या ये खबर कहती है। खबर कहती है ज्ञान भारतम मिशन राष्ट्रीय पहल है जो पांडुलिपियों के संरक्षण व प्रसार हेतु शुरू की गई है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय पंजीकरण, आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन है, संरक्षण और पुनर्स्थापन है कि इनको फिर से हम कंजर्वेशन कर सके। एआई आधारित डिजिटलाइजेशन और डिजिटल रिपोर्टरी हम इसकी बना रहे कि आने वाले समय तक इन्हें सिक्योर करके रखा जा सके, इन्हें पढ़ने लायक बनाया जा सके, इन्हें अनुवाद किया, इन पे प्रकाशन हो, शोध कार्य संपन्न हो पाए, विद्वानों और संरक्षकों का परीक्षण हो पाए और वैश्विक साझेदारी व शिक्षा में समावेशन इन चीजों का हो पाए। सम्मेलन में 1100 से ज्यादा प्रतिभागी भाग लेने वाले, साथ ही 8 कार्य समूह इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर को इसे संबोधित करेंगे और 13 को गृह मंत्री इसमें शामिल होने वाले। कई सारी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, जैसे ज्ञान सेतु एआई इनोवेशन चैलेंज, जिसमें 40+ प्रविष्टियां जो है शामिल की जाएगी। अब यहां से आपकी एग्जामिनेशन के लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फैक्चुअल, तथ्यात्मक रूप से, ज्ञान भारतम मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्ञान सेतु एआई इनोवेशन चैलेंज किससे संबंधित है, ज्ञान भारतम मिशन किस दृष्टि से जुड़ा हुआ है। इस तरह के बेसिक या तथ्यात्मक क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपकी वो पहली खबर थी जो हमें ऐसा लगा कि क्वेश्चन में आधार आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अगली बड़ी खबर भारतीय अर्थव्यवस्था से है। एक रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है फिच, अमेरिकन बेसिस रेटिंग एजेंसी ने इंडियन इकोनॉमी के लिए अपने जीडीपी टारगेट जो उसको जारी किया और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो विथ 6.9%। ये वही रेटिंग एजेंसीज है जिन्होंने अमेरिका के साथ शुरू हुए टैरिफ वॉर के बाद में इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शन को कम कर दिया था, वापस इन्होंने बढ़ाया है। इनको लगा है कि टैरिफ वॉर का असर भारत के ऊपर नहीं हुआ है और वही एक रीजन है कि डोनाल्ड ट्रंप भी अब सोच रहे हैं कि भारत के साथ नेगोशिएशन कर ले, और वैसा ही यहां देखने को मिला। आइए इस न्यूज की थोड़ी सी विवेचना हम लोग कर लेते हैं। और अगर बात करें तो फिच एक रेटिंग एजेंसी है जो वैश्विक रेटिंग एजेंसी के रूप में जानी जाती है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में। भारत का फाइनेंशियल ईयर 26 में वृद्धि दर का अनुमान 6.9% इन्होंने किया है। पहले इन्होंने 6.5% रखा था। 2027 में इन्होंने 6.3% का अनुमान जो है वो रखा है। कारण इन्होंने दिया है कि अभी वर्तमान में मजबूत घरेलू मांग है और बढ़ता उपभोक्ता व्यय हमारा देख रहा है और अनुकूल वित्तीय परिस्थितियां फाइनेंशियल पॉलिसीज या भारत में दिखती। इसमें सबसे बड़ा रोल जीएसटी सुधार ने किया है, क्योंकि कंपनियों के लिए क्रेडिट पॉजिटिव होगा और उपभोग को प्रोत्साहन मिलेगा। चुनौती में सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका का बढ़ा हुआ टैरिफ है जो निर्यात को प्रभावित करेगा। आरबीआई के आधार पर अनुमान में एक 25 बेसिस की कटौती जो है वो की गई थी, और अगर इस फिच के आधार पर बात की जाए तो वैश्विक ग्रोथ जो है वो 2.3% के आसपास रहने वाली है, जिसमें चीन और यूरोजोन का एक बड़ा योगदान देखने को मिले। तो ये इकोनॉमी के संबंधित है, जहां पर कई बार हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या ग्रोथ प्रोजेक्शंस जो है वो किया गया। अब यहां से संबंधित हम क्वेश्चन देखें तो आपका तथ्यात्मक फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। हाल ही में फिच रेटिंग ने भारत की चालू वित्त वर्ष वृद्धि का दर अनुमान कितना लगाया है। फिच रेटिंग का मुख्यालय कहां स्थित है। फिच के अनुसार वैश्विक वृद्धि दर 26 में कितनी रहने वाली है। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन बैंकिंग एसएससी के एग्जामिनेशन में देखे जा सकते हैं। वहीं अगर मेंस के क्वेश्चन के बारे में बात करें सिविल सर्विस के लिए, तो पूछा जा सकता है फिच जैसी वैश्विक रेटिंग एजेंसियों द्वारा भारत की विकास दर के पूर्वानुमान को किस प्रकार से घरेलू मांग, कर सुधारों और वैश्विक व्यापारिक परिस्थितियों के संदर्भ में समझा जा सकता है। इनके आंकलन भारत की आर्थिक नीति और निवेश माहौल पर क्या प्रभाव डालते हैं, इसको आंसर करिए।
मैं इंग्लिश में से समझाता हूं। हाउ कैन द ग्रोथ ऑफ द फोरकास्ट ऑफ इंडिया बाय ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज लाइक फिच बी अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डोमेस्टिक डिमांड, टैक्स रिफॉर्म एंड ग्लोबल ट्रेड कंडीशंस? What is the impact of such assessment on the India's economic policy and investment climate? अब कोशिश कीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस आंसर को लिखने की और हम तक पहुंचाइएगा। हम आपको रिव्यू बिल्कुल करके देंगे कि आपके आंसर्स में क्या कमी आए और कहां पर इसमें सुधार की संभावनाएं बनती। अगली बड़ी न्यूज की तरफ चलते हैं जहां से सवाल पूछे जाने की संभावना है। तो ये एक अपॉइंटमेंट से आई गाइस। अपॉइंटमेंट श्रीनिवास इंजेती या इंजेती श्रीनिवासन का जो श्रीनिवास है उनका अपॉइंटमेंट हुआ है इंडिया के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरपर्सन के रूप में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो भारत का एक स्टॉक एक्सचेंज, एक बड़ा स्टॉक एक्सचेंज के रूप में जाना जाता है, दूसरे नंबर का आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद में मुंबई बेस्ड एक स्टॉक एक्सचेंज, उसके बारे में बेसिक विवेचना कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व आईएएस अधिकारी नाम है श्रीनिवास इंजेटी, जो 1983 बैच के ओडिशा कैडर के अधिकारी है। उनको गवर्निंग बोर्ड का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। यह नियुक्ति सेबी की मंजूरी के बाद तत्काल प्रभाव से लागू हुई। अगर मिस्टर इंजेटी के बारे में बात की जाए तो एक आईएएस ऑफिसर और कॉर्पोरेट वित्तीय विनियामक के 40 से ज्यादा वर्षों का इनके पास अनुभव है। इससे पहले ये आईएफएससीए में प्रथम चेयरपर्सन रह चुके हैं, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय का सचिव रह चुके हैं, एनआरएफ और इंडिपेंडेंट डायरेक्टोरेट डाटा लिंक की स्थापना इन्होंने की है, खेलो इंडिया प्रोग्राम के प्रवर्तक ये रह चुके हैं। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े पोर्टफोलियो इन्होंने संभाले हैं और एक सक्सेसफुल काम उसमें करके दिखाया। और यही रीजन है कि वर्तमान में एनएसी में उन्हें चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया। अब यहां से तथ्यात्मक क्वेश्चन देखा जाए तो पूछा जा सकता है हाल ही में एनएसी के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवास इंजेटी निम्नलिखित में से किस संस्था के प्रथम चेयरपर्सन रहे? खेलो इंडिया प्रोग्राम की नींव रखने में वाले निकोशाओं में कौन माने जाते हैं? इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस तथ्यात्मक फॉर्म में अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कुछ लोग, जब हम वनडे एग्जामिनेशन की बात करते हैं वहां से। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी न्यूज के बारे में चर्चा करते हैं जहां से सवाल बनने की संभावनाएं लगती हैं। तो यूनियन मिनिस्टर जो है श्री भूपेंद्र यादव, उन्होंने जो सिटीज आई है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड और वेटलैंड सिटीज के रूप में रिकॉग्नाइजेशन सेरेमनी जो है वो की है और अवार्ड जो है प्रोवाइड कर रहा है। जहां भारत एक तरफ स्वच्छता मिशन चला रहा है, स्वच्छ भारत मिशन, वही स्वच्छ वायु मिशन जो है वो चल रहा है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हो रहा है। अगर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की बात की जाए तो कई सारे अच्छे आंकड़े इसमें दिखाए गए, कई शहरों का मीन्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिला। समझिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया। कुल इसमें 130 शहरों ने भाग लिया, जिसमें 3 कैटेगरी बनाई गई। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, 3 से 10 लाख वाले आबादी वाले शहर और 3 लाख से कम आबादी वाले शहर। अब 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में पहले पोजीशन पर इंदौर, दूसरे पे जबलपुर, फिर आगरा, सूरत और नई मुंबई वाले शहर आए। 3 से 10 लाख वाली आबादी में अमरावती, झांसी, मुरादाबाद और ये शहर आए। 3 लाख से कम आबादी वाले में अगर बात की जाए तो देवास पहले नंबर पर आया है। और ऐसे प्रमुख सुधार 103 शहरों में हमें PM10 जो आपका एक पॉल्यूटेंट होता है उसमें गिरावट देखने को मिली। अब यहां से क्योंकि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है तो यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनती है, आपकी वनडे एग्जामिनेशन में भी बनती है। क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान किसे मिला? निम्न में से किस महानगर को राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक को पूरा किया है? तो इस तरह से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हमको देखने को मिलते हैं जो आपके स्वच्छता वायु सर्वेक्षण से मिल जाए। तो ये वो इवेंट है गाइस जो आज के न्यूज या पिछले 24 घंटों में आपके लिए महत्वपूर्ण निकल कर आते हैं और जहां से सवाल बनने की संभावनाएं बनती है। एट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। वर्तमान में नेपाल बड़ा न्यूज में है अपने एजिटेशन के कारण, जेनजी आंदोलन के कारण। तो एक सवाल नेपाल से, क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर्स बॉर्डर विथ नेपाल? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? ऑप्शंस में आपके पास लिस्ट है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और आसाम। इन 6 में से करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं? ए बात करता है 1 2 3 5, बी बात करता है 1 2 3 4 5, सी बोलता है 1 3 4 6 और डी बोलता है 2 3 4 5। करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सेशन कैसा लगा? लिमिटेड कंटेंट हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, मैक्सिमम क्वालिटी के साथ में। अपने ओपिनियन दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।